दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जन्म कुंडली की उपयोगिता, इसकी सार्थकता आज से नहीं सतयुग काल से ही होते आ रहा है। इसमें कोई क्षेत्रवाद भाषावाद की बात नहीं है। यह हर कौम और शाखा प्रशाखा सनातनियों के लिए है। इसका उपयोग हर कोई करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू सनातनी लोग करते हैं। आए दिन पाकिस्तान बांग्लादेश विदेश से निरंतर फोन आते रहता है और जो मार्गदर्शन लेकर अपने भविष्य की ओर उन्मुख होते हैं, अपने उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य अपने एम तक पहुंचते हैं। यह जन्म कुंडली का निर्माण और इसकी उपयोगिता सार्थकता की प्रशंसा जहां तक की जाए उतना ही कम है। यह अवर्णनीय है। जिसमें जितनी काबिलियत है, जिसमें जितनी इसकी गहराइयों का जो अंतर्ज्ञान है, इस गहराइयों में जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बात छुपी हुई है, गूढ़ से गूढ़तम बात जो इसमें पड़ी हुई है, उसको निकाल कर जो उस जातक को प्रस्तुत कर देते हैं, वही ज्योतिषाचार्य कहलाते हैं। कुछ पढ़ लिख कर भी अज्ञानी निरक्षर जैसी बातों करने वाले आज से नहीं शुरू से रहे हैं और होते रहते हैं, जिसको कि आप सब लोग कमेंट में देखते हैं। नाम तो हिंदू वाला रखते हैं कोई, या हिंदू होके भी कई लोग बिल्कुल विवेक से शून्य होते हैं। वह निरर्थक प्रलाप करते हैं, वह बेतुकी बात करते हैं और कुतर्क ही कुतर्क करते हैं। उस पर अपना ध्यान बटाना किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता के ऊपर कोई थूक फेंकता है तो लौट के उसी के ऊपर आता है। पर हित सरिस धर्म भाई नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। आप कल्याण का भाव रखें और जो आपके साथ जैसा व्यवहार करता है उसी तरह के प्रतिकार आपका होना चाहिए। अन्यथा कोई मार रहा है, आप शांत रहेंगे तो आपको आज के घोर कलयुग में मार ही देगा। इसलिए आपको अपनी बचाव, अपनी सुरक्षा और सावधानी सतर्कता जरूरी है। तो जन्म कुंडली को लेकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आपके भविष्य की ही बात नहीं है, सिर्फ आपकी विद्या के बारे में ही बात नहीं है, सिर्फ आपकी तरक्की की ही बात नहीं है। इसमें आपकी हर वह बात है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, जिस शंका का समाधान चाहते हैं। किसी के लिए आप किसी भी सोच चिंतन में हैं, दुविधात्मक स्थिति में फंसे हैं, उसका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। चाहे आप अधिकारी के कोप के भाजन हो रहे हो, चाहे अपने पारिवारिक रूप से आप त्रस्त या व्यस्त हो रहे हो, चाहे व्यवसायिक बिजनेस के रूप में आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, चाहे वह कोई भी बात हो सकती है एबीसीडी, तो वर्तमान के गोचरानुसार यह आप जानते हैं कि गोचर की स्थितियां जब जब बदलती हैं तब तब लोगों की तरक्की उन्नति उत्थान में वृद्धि हो जाती है। तो किस राशि वालों के लिए ग्रह गोचर कब सटीक बैठता है, कब विपरीत हो जाता है, कब अनुकूल हो जाता है, कब प्रतिकूल हो जाता है, इसको आपको देखना होता है और समझना होता है। मैं जो अभी बता रहा हूं उसको आपको समझने की बात के लिए, समझाने के लिए कि आपकी कुंडली में हर बात वह छुपी है जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते उस तरह से अनुभवी एक्सपीरियंस वाले जो लाखों का अवलोकन कर चुके हैं, प्रेडिक्शन कर चुके हैं, जिससे कि आपको संतोष हो मन में कि ये हमारी कुंडलियों का ठीक से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसों से आपको दिखाना चाहिए। या तो मैं नहीं कहूंगा कि मुझसे दिखाओ, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा जहां आपको लगे जो ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य आपको भूत की बात बताते हैं तो अवश्य आपके भविष्य की भी बात बताएं। कई लोग तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। यहाँ भयभीत और डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। कोई बीमार ग्रस्त होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, भयभीत होंगे तो बीमारी आपकी ठीक होने वाली नहीं। और उलूल जुल अपने मन से कुछ भी दवाई करेंगे तो आपका उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जहां पर जिसकी जरूरत है उसके पास अवश्य जाना चाहिए और उससे मार्गदर्शन लेना चाहिए।
तो जन्म कुंडली में ग्रह गोचर में आप जान रहे हैं कि अभी शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, शुक्र तुला राशि में अपनी राशि में मालव योग बना के चल रहे हैं तुला राशि वालों के लिए, इस राशि वालों के लिए। तो वहीं पर मंगल वृश्चिक राशि में आ चुके हैं 40-45 दिन तक। ये आपको जो इसका मंगल कुंडली में योग कारक है, भाग्येश है, पंचमेश है, दशमेश है, लग्नेश है, तो आपको छप्पर फाड़ धन वर्षा करा सकते हैं। आपकी उन्नति पदोन्नति हो सकती है, आपके प्रशासनिक विभाग में आपका अपॉइंटमेंट मिल सकता है आपको, अगर आपने अप्लाई करके रखा है। आपके मनोनुकूल जिसका मंगल प्रबल होता है, लग्नस्थ होता है, तो वह साहसिक कार्यों में ही, चाहे नौकरी के क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र हो, जिसमें साहस की जरूरत होती है, जिसमें पराक्रम की जरूरत होती है, जिसमें उद्यम की जरूरत होती है, उसी में यह प्रायः इन्वॉल्व होते हैं। मित्रों, तो इस चीज का ध्यान रखें आप कि कुंडली में जो ग्रह गोचर अभी चल रहा है, उसके हिसाब से आपको हमेशा भाग्य का मार्गदर्शन मिलते रहता है, और हर चीज का उपाय, परिहार, निदान, जप तप, अनुष्ठान, यहाँ तक कि आप बड़े कार्यक्रम भी कराते हैं। श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत आदि आदि, तो अपनी कुंडलियों का अवलोकन करते हैं कि कौन सी कथा और प्रवचन हमारे लिए सुटेबल रहेगा, उपयुक्त रहेगा, प्रासंगिक रहेगा। उसके हिसाब से मैं आपको मार्गदर्शन देता हूँ। तो ग्रह गोचर के अनुसार यही कह रहा हूं कि आपकी कुंडली में जो अभी योग बन रहे हैं, उसमें सर्वाधिक 12 राशियां आप जानते होते हैं, और जन्म कुंडलियों में 12 का 30-30 डिग्री का होता है, या 36 360 डिग्री की सभी अंश के, सभी भावों का अंश के हिसाब से गणित की जाती है। 12 से 18 अंश की आपके ग्रह कुंडली में 3-4 हैं, तो निश्चित तौर पे आप अमीर, धनाढ्य और ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण होते हैं। सिर्फ नीच नीच की बात करते हैं, आपके अगर आपकी कुंडली में चारों केंद्र के जगह में अगर नीच के ही नीच ग्रह बैठ गए हो, तो भी आप राजयोग भोगते हैं। सिर्फ नीच ऊंच समझकर अपने आप को देखकर फिर अपने आप अवसाद में चले जाना, उत्साहहीन हो जाना, तब विच्युत हो जाना, ये तो हमारा अनभिज्ञता वाली हमारी वाली बात होगी, मूर्ता वाली बात होगी, जड़ता वाली बात होगी। क्योंकि यह एक बहुत ही जो है गहन वाला विषय है। इसमें जो जितना डूब करके रहस्यात्मक बात को बताएगा, वह ऐसे नहीं हो सकता है जब तक वह आप व्यक्ति धार्मिक ना हो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, इस जन्म कुंडली के आधार से आपके कुल खानदान की बातों को भी बताई जा सकती है। आपके कुल वंश परम जो अनुवंश की बीमारियां होती हैं, उसको भी बताई जा सकती है। आपका सामाजिक स्तर, आपका शैक्षणिक स्तर, आपके जो है आदि व्याधि आदि के बारे में भी आप बिल्कुल सारी बातों से विज्ञ हो सकते हैं, जान सकते हैं। तो कुंडली को आप देख रहे हैं कि 2026 आने ही वाला है। 2026 में इन सब ग्रह गोचरों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 12 राशियों में सर्वाधिक कौन खुद जो है किस्मत वाला है, कौन ज्यादा से ज्यादा भाग्य को प्राप्त करने वाला है, कौन ज्यादा से ज्यादा उत्सव को प्राप्त करने वाला है। सबको मनोनुकूलता अनुसार तो फल नहीं मिल पाता है। ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार जो ग्रह गोचर कह रहा है, उसके अनुसार, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की दृष्टिकोण से आप देख लो, चाहे ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार देख लो, दोनों की स्थितियों से, दोनों के ऊपर नजर डालने से आपको जो निष्कर्ष निकल करके आता है, वह है सिंह राशि, दूसरी कर्क राशि और तुला वृषभ राशि। 2026 आपके लिए लाजवाब, शानदार, बेमिसाल जाने वाला है। क्यों? ऐसे ही नहीं, सिर्फ बोलने मात्र से मत मानो, प्रामाणिकता तौर पर, प्रमाण के तौर पर आप जान रहे हैं कि हर साल के ग्रह गोचर में कोई सेनापति होते हैं, कोई राजा होते हैं, कोई मंत्री होते हैं। तो अभी जो चल रहा है काल, वह आप जानते हैं सिंह राशि का स्वामी सूर्य देवता है, ग्रहों के राजा, और सूर्य जो है इस बार राजा भी बने हुए हैं और दूसरा पद मंत्री का भी लिए हुए चल रहे हैं। और 2026 न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए
तो आप देख सकते हैं 2026 के सभी अंकों को जोड़ेंगे तो एक आता है, एक भी सिंह राशि का मूलांक बनता है, उसका अंक बनता है, सूर्य देवता का अंक बनता है एक। तो सिंह राशि वालों के लिए इसलिए 2026 लाजवाब और शानदार जाने वाला है। दूसरी 2 अंक जो है उसकी पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, तो 2 अंक जो होता है वो कर्क राशि वालों का होता है, इसलिए मैंने कहा आपको कर्क राशि न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से। और तीसरे नंबर पर 6 अंक आता है जो वृषभ तुला वालों के लिए शुभ माना जाएगा और बहुत ही अच्छा रहे। ये तो न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से मैंने आपको अवगत कराया। अब आगे आपको अपनी जन्म कुंडली पर ध्यान देना होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो 2000-4000 की जरूरत अब नहीं है, मात्र 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में जो हैं, जो जानना चाहते हैं उनके लिए 1100 रुपये है। लेकिन आप अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा तो उसके लिए नंबर 9755090269 इस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और अपने जिला का नाम डाल देंगे, प्लेस का नाम डाल देंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। हर तरह की जानकारियों से आप समाधान और उसका पर्याय जान सकते हैं। ऑनलाइन पूजा भी करा सकते हैं विद्वत समाज के द्वारा। और जो हमेशा नकारात्मकता की बात करता है आपके घर परिवार से लेके देश स्तर पर भी, उसके आज नहीं तो कल उसकी नैया डूब ही जाती है, ये मान के चलिए। कुतर्क का फल उसको उसके ऊपर ही लागू होता है और जब वो बेचैन होता है, व्यग्र होता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है तो फिर तुरंत आस्तिक भी बन जाता है। यहाँ तो मैं आपको यह उदाहरण दे रहा हूँ कि दिन भर में ये बताया कुंडली का उपयोग हर कोई कर रहा है, सिर्फ हिंदू सनातनी नहीं, मुस्लिम, जैनी, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन सभी लोग मार्गदर्शन लेते हैं। लेकिन विरोध के समय में लोभ में पड़कर हर चीज का ये लोग आंख बंद करके विरोध भी कर लेते हैं। पैसा दोगे जिधर उधर की बातें लोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे दूसरे कौम से ज्यादा अपने हिंदू सनातनियों में ही जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर मर कट रहे हैं, वो आप देख रहे हैं आए दिन। और यही विभत्स रूप जब बड़ा विकराल रूप लेता है तो देश विदेश में भी इसका परिणाम देखने को मिलता है। तो हमारा सबसे यह गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि सौहार्द बना करके जो सही चीज है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, सनातन धर्म के जो भाव हैं, जो इनके सोच की जो व्यापकता है, उसमें हर कोई आ जाता है। कीट, कीटाणु, पतंग, अणुपरमाणु की चीजों से भी सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। धर्म से परे कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग इसको संकीर्णता के दृष्टिकोण से देखते हैं, दुष्टता के भाव से देखते हैं, विवेकहीनता के भाव से देखते हैं। ऐसे लोग को आप समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि कहा गया है ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो सत्संगी नहीं है, जो विवेक उसमें आ ही नहीं सकता है, जो श्रेष्ठ जनों के, पूज्य जनों को मार्गदर्शन नहीं ले सकता है, तो उसमें विवेक कहां से आएगा। सिर्फ योग्यता से कभी किसी का काम नहीं बनता है। आपके अंतरात्मा की जो पुकार है, उसका डोर जब तक भगवान के चरण कमल में प्रीति अगर आप जोड़ते नहीं है, आस्थावान नहीं होते हैं, श्रद्धावान नहीं होते हैं, नतमस्तक नहीं होते हैं, समर्पित नहीं होते हैं, समर्पण का भाव नहीं दिखाते हैं, तब तक आपको फल मिलना मुश्किल होता है। एक भरोसो, एक बला, एक आस विश्वास, उनके प्रति हमेशा आपका विश्वास अडिग होना चाहिए, अटल होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। अगले विचार जन्म कुंडलियों के आधार से अगला वीडियो बनाएंगे, उस पर भी इसी तरह से रहस्यात्मक, रचनात्मक बातों की बात करेंगे कुंडली से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही। सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब एक जानी, करो प्रणाम जोड़ी पानी। सबको राम राम, जय श्याम, ओम हरिओम तत्सत। जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महादेव।